रूहानियत सूफियत में बहुत ही सच्ची बातें, बहुत ही असलियत से भरपूर बातें इंसान को सुनने की मिलती हैं। आज का दौर घोर कलयुग का दौर है। इस दौर में इंसान समझ नहीं पाता वो किसकी बात पे भरोसा करे और किसकी बात पे भरोसा ना करे। जिसे देखो मिश्री से घुली हुई बातें करते हैं, जिसे देखो खुद गर्जी स्वार्थ की लिपापोती बातें करते हैं, जिसे देखो जेब काटने को तैयार बैठा है, जिसे देखो कहीं ना कहीं धोखा, कहीं ना कहीं बुराई की बू आने लगती है। इंसान उलझन में पड़ जाता है, समझ नहीं पाता किसको माने कि वो सही है और किसको माने कि वो डुप्लीकेट है। बड़ा ही विचित्र समय है, बड़ा ही अजीबोगरीब समय है। यहां लोग अपनी ईगो के लिए, अपनी खुदी के लिए खुदा को इस्तेमाल में लाते हैं। पहले ये सुना करते थे बुजुर्गों से, कोई किसी पे एक एहसान कर देता था तो लोग सारी जिंदगी उस एहसान तले दबे नहीं रहते थे, उस एहसान तले दोस्ती का निर्वाह किया करते थे। उनकी मित्रता, उनकी दोस्ती बढ़ती जाती थी। और आज एक नहीं लाखों एहसान कर दिए जाएं, कलयुगी इंसान की सुई वहीं की वहीं रहती है। जब अपना मतलब हल करवाना हो, जब उल्लू सीधा करना हो, जब अपनी वाहवाह करवानी हो, जब जरूरत हो, तो लोग अपने माँ बाप से रिश्ता रखते हैं, वरना माँ बाप को भी माँ बाप की तरह नहीं समझते। हम ये नहीं कहते कि सभी ऐसे हैं, पर पूरी जनसंख्या के अनुसार हमें जो लगता है ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं। स्वार्थ है तो राम राम, स्वार्थ है तो सलाम, वरना कोई किसी को बुलाना नहीं चाहता। उम्र इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है, जो ना तो पढ़ाई सिखा सकती है, ना ही कोई टीचर मास्टर लेक्चरर सिखा सकता है। उम्र एक ऐसी चीज होती है, ज्यों ज्यों गुजरती है, ज्यों ज्यों राही रास्ते में जुड़ते चले जाते हैं, त्यों त्यों पता चलता चला जाता है कौन सा राही कैसा है। पंजाबी च एक कहावत है, आदमी दा पता चलता है राह पिया या बाह पिया। मतलब कहीं रास्ते पे चल रहे हो तो पता चलता है, या फिर किसी से व्यवहार किया जाए तो पता चलता है, वरना आप कैसे पता कर लोगे कौन आदमी कैसा है। हमने बड़ी नजदीक से देखा है इस दुनिया को, जन्म से लेके आज तक सब बातें दिलो दिमाग में हैं। कई बार तो हैरानी हो जाती है, यार इंसान ऐसा हो सकता है। राम का नाम नहीं लेना, अल्लाह वाहिगुरु को याद नहीं करना, दुनियावी साजो सामान में उलझे रहना, दुनियावी इच्छाओं में खोए रहना। इच्छा करना कोई गलत बात नहीं, अगर इच्छा नहीं होगी तो जिंदगी नहीं होगी।
पर इच्छाओं का मक्कड़ जाल नहीं होना चाहिए। जैसे मकड़ी जाल बुनती है, इस तरह इच्छाओं का जाल मत बुनना। क्योंकि कहते हैं मकड़ी जब जाल बुन लेती है, कई बार ऐसा भी होता है कि उसमें कोई जीव नहीं फंसता, पर खुद ही फंस के सूख जाती है। और राजस्थान में हम आम देखा करते थे, इतनी बड़ी बड़ी मकड़ियां बड़ा सा जाल बुन लेती, और अगर उसमें कोई जीव नहीं फंसा तो लास्ट में जब हम जाल साफ करते तो मकड़ी मरी हुई सूखी हुई मिलती, पता नहीं कब की मर जाती। तो उस तरह है भाइयों बहनों, इच्छाओं का मक्कड़ जाल इतना सख्त ना बुन लेना कहीं उसमें ही सारी जिंदगी गुजर जाए और मर जाओ, तबाह हो जाओ। ना ना, इच्छाएं रखो पर जायज। आज के इंसान की फितरत बन गई है, आदत बन गई है, भगवान अल्लाह वाहिगुरु से एक इच्छा रखता है, वो पूरी हो गई, उसकी खुशी होती है। सबसे पहले वाली इच्छा पूरी होती है, बड़ी खुशी होती है। वाह मालका, वाह सतगुर, वाह अल्लाह, वाह वाहिगुरु, वाह राम, वाह वाह करता है। लेकिन जिस तरह कोई पाठ करवाया जाता है गुरु साहिबानों की पवित्र गुरबाणी का या रामायण का, इस तरह के पवित्र ग्रंथों का पाठ करते, सुंदरकांड का, ये देखने में आता है। राजस्थान साइड में लोग बालू रेत को गिल्ला करते हैं और उसमें जौ या गेहूं दबा देते हैं, पानी रोज डालते हैं तो वो अंकुरित होने लगती है। उसी तरह इंसान की एक इच्छा पूरी होती नहीं कि काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया की वजह से 10 इच्छाएं और अंकुरित होना शुरू हो जाती हैं। 10 इच्छाएं मुंह बाए खड़ी हो जाती हैं और इंसान उन इच्छाओं के चलते अपने अल्लाह वाहिगुरु राम से दूर हो जाता है, गुमराह हो जाता है, भूल जाता है अपनी उस इच्छा को जो एक ही थी, मेरा मौला मिले, सतगुरु अल्लाह राम मिले, भगवान मिले, सम्मान मिले, दो जहान मिले, निज धाम मिले, परमानंद मिले, सब कुछ भुला देता है। यह है इच्छाओं का मक्कड़ जाल। इच्छा कदे बंदे दियां हुंदियां ना पूरियां, सोचदा बथेरा पर रहंदियां अधूरियां। बेपरवाह जी ने बहुत से भजन बनाए हैं, थोड़ा शब्दों का इधर उधर हो सकता है कि इच्छाएं इंसान की तमाम पूरी नहीं होती, सोचता बहुत है और वो अधूरी रहती हैं। और जितनी इच्छाएं ज्यादा अधूरी रह जाती हैं उतना ही वो टेंशन में, चिंता में आ जाता है। इच्छा पूर्ति के लिए यह जरूरी है कि आप सुमरन करें, भक्ति करें। धन्य वो मां बाप जिनकी इच्छा रहती है कि मेरी औलाद ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति करे और इंसानियत की सेवा करे। दो तरह के लोग पाए जाते हैं, एक जिनकी इच्छा होती है परमार्थ में चरम सीमा पे पहुंचना कि मैं भक्ति करूं, सेवा करूं, मेरी औलाद नेक भली बने, तो उनको चाहिए खाना जो भी घर में सुबह से रात तक बनता है वो सुमरन करके बनाते रहो। यकीनन ये इच्छा मालिक कबूल मंजूर कर लेंगे और नजारे दिखा देंगे। एक काइया आदमी होते हैं, बड़े चालाक, उनको होता है कि मेरे से प्यार बढ़े, मालिक से कम हो जाए तो वो शुक्र गुजारते हैं। उनको लगता है कि अगर मालिक से बढ़ेगा तो मेरे से घटेगा, और मेरे से बढ़ गया तो मालिक से कम हो गया तो कोई बात नहीं। ऐसे लोग अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारते हैं।
जो रहमतों का समुंदर उनको मिलने वाला था उससे वंचित रह जाते हैं, वो खोखले हो जाते हैं। थूथा चना बाजे गाना। वो छोटी छोटी खुशियां लेना चाहते हैं, पर ऐसा लगता है सब कुछ कहीं गुम सा हो गया। उनको रिश्ते नातों से कुछ लेना देना नहीं होता। वो तो अपनी ही इच्छाओं से, या दूसरे शब्दों में अपनी इच्छाओं पे सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। एक कहावत है, बंदरिया अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है। आप शायद नहीं जानते होंगे, यह प्रयोग किया गया, देखा गया कि एक तालाब सूखा था, बंदरिया वहां बच्चों के साथ रहती थी। एकदम से फ्लड आया, वो निकल नहीं पाई, पेड़ पे चढ़ गई, पेड़ डूबने लगा। बच्चा छोटा था, उसने घुटने तक बच्चा था, बच्चे को उठाया, अपने सिर पे बिठा लिया, लेकिन पानी चढ़ना बंद नहीं हुआ। पानी चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया। और जब बंदरिया को लगा कि मैं डूबने वाली हूं, तो उसने झट से बच्चे को सिर से उतारा और अपने पैर के नीचे दबा लिया। खुद बच गई, बच्चा मर गया। क्या आपको नहीं लगता आज के इंसान भी बंदरियां हैं ज्यादातर? बुरा ना मानना, संत सच्ची बात कहते हैं, थोड़ी कड़वी जरूर होती है, पर सत्संगी क्या हुआ जो किसी पे लगे ना। वो स्पिरिट ही क्या है जो जख्म पे जलाए ना और उसको ठीक ना करे। तो आज के लोग इतने खुद गर्ज हो गए हैं। कहां तो खुशी हो कि यार सतगुरु से, मालिक से प्यार है, हमें क्या और चाहिए। कितनी बार उनको जिंदगी मिल जाती है, कितनी बार उनको नियामतें मिलती हैं, लेकिन उनकी सुई वहीं की वहीं रहती है। खोट निकालते हैं मालिक में, कमियां निकालते हैं अपने सतगुरु में। बड़ा ही अजीबोगरीब लगता है। आपको उदाहरण बताएं, सतगुरु के रमज को कोई समझ नहीं पाया। तुलसी जी कहते हैं, जो कोई कहे संत को चीना, तुलसी हाथ कान को दीना। इतने बड़े फकीर कहते मैं रमज नहीं समझ सका। एक उदाहरण देते हैं, बेपरवाह जी परमपिता शास्त्राम जी महाराज ने जब हमें बुलाया, बात पे बात याद आ गई, तो हमने वहां बोला कि भाई हम अपने सतगुरु से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। जितने भी आसपास सेवादार थे, अगर परमपिता जी कल को दिन को रात कहेंगे तो आपने रात कहना है, और रात को दिन कहेंगे तो दिन कहना है, किंतु परंतु मत करना। कहते जी ठीक है। पर एक सज्जन हमें कहने लगे कि परमपिता जी कई बार अजीबोगरीब सी बातें कर देते हैं। हमने कहा अच्छा। कहता हाँ। हमने कहा दिखाओ। बेपरवाह जी ने कहा कि भाई लस्सी पीनी है, लस्सी जो बिलोते हैं उसके बाद जो लस्सी रह जाती है, तो हमने कहा भाई ठीक है। बेपरवाह जी ने लस्सी पी ली। अगले दिन कहते बुद्धू तूने लस्सी दे दी, नजला हो गया। परमपिता ये कह के चले गए। वो कहता मैंने कहा था ना, देख हमें कहने लगा, देखो खुद ही लस्सी मांगी परमपिता जी ने। हमने कहा हाँ। कहता अब वो मुझे लड़ रहे हैं कि भी तूने लस्सी क्यों दी, हमें नजला हो गया। हमने कहा मूर्ख, तू क्या समझे सतगुरु की रमज। वो जो तूने तेरे हाथ से लस्सी दी, पता नहीं तेरे पहाड़ जैसे कितने कर्म को सतगुरु ने डांट के खत्म कर दिया, अपने पे लेके, अपना नजला लेके खत्म कर दिया। तू क्या जाने। और बेपरवाह जी ने ये बात सुनी, कहने लगे तेरे जैसा मुरीदी नहीं तो मिला हमें। चक्कर तो यही है, जो इतनी रमज समझ सके। तू जो बोला वो सच। सो कईयों को पता ही नहीं होता, पहले तो खुद ऐसे किया था, आज ऐसे कर रहे हैं, तब तो ऐसे था, अब ऐसा है। अरे मत पड़ो अकल के फेर में। सतगुरु अपने वचन को जब चाहे बदल सकता है, भगवान भी उसको नहीं बदल सकता। ये पवित्र ग्रंथों में लिखा हुआ है।
कि फकीर चाहे तो बदल दे अपने वचन को। कहते हैं भगवान की बांधी गुरु छुड़ाए, पर गुरु की बांधी कौन छुड़ाए। भगवान ने कुछ बांध दिया, किसी को शराफ दे दिया, तो गुरु उस बंदे के लिए प्रार्थना करेगा, मिन्नत करेगा, तो भगवान दया करके छुड़वा देगा कि चल भाई गुरु कह रहा है तो इसकी जिम्मेवारी ले रहा है, छोड़ देता हूं। पर अगर गुरु ही बांध दे तो भगवान को तो आपने देखा ही नहीं, उसके तो दर्शन किए ही नहीं, छुड़ाने कौन आएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, उसकी रजा में रहना सीखो, अपनी अकल का दखल ना दिया करो। जितना अकल का दखल दोगे रूहानियत से कोसों किलोमीटर दूर हो जाओगे और खुशियों से वंचित हो जाओगे। खोखलापन सबको दिखेगा। होता है कई बार, हमने सुना है पिताजी ने पहले तो ये किया था, अब ये कर रहे हैं, उस बार ये, इस बार ये, फलां टाइम वो। वाह क्या याददाश्त है। भूल गया तेरी जान कितनी बार बचाई, भूल गया तेरे पे कर्म कितने किए, भूल गया तेरे पे रहमो कर्म कितना किया। वो तो नहीं इतना याद रहता जितना क्यों किंतु परंतु याद रहता है। होता है ना। फकीर कभी वैसे नहीं कहते, जो दुनिया में चल रहा होता है वही बात कहते हैं, और जो सुन के समझ जाते हैं, मान लेते हैं और आगे से तौबा कर देते हैं, फिर भी रहमतें मिलती हैं। वरना खुदी में कुछ नहीं होता। तो फिर वो लकड़ी वाली बात हो जाती है। कहते हैं खजूर की लकड़ी ऊपर को रहती है, और वेदों में, आयुर्वेदा में लिखा है उसकी लकड़ी की आग से जो दवाइयां बनाई जाएं वो बहुत ही अच्छी होती है। उसकी आग एक रस एक टाइप की रहती है। तो उसके बारे में एक शेर हम बोला करते हैं कि वो ऐसे रही, लकड़ी जल कोयला भई और कोयला जल भयो राख, कि उसका तो पीछा छूट गया। मैं खुदी में इंसान ऐसा जलो, यानी मैं ईर्ष्या में, मैं ईर्ष्या में इंसान ऐसा जलो, कोयला भयो न राख। इंसान जब अपनी अकड़ पे आ जाता है ना, एक कहावत है, बिगड़ा मन गुरु का ना पीर का। उसे अपने सदगुरु की कोई बात अच्छी नहीं लगती, उसमें क्यों किंतु परंतु, ये नहीं वो नहीं फला नहीं धिंकड़ नहीं, और अपने आप को वो गुरु से बड़ा बना लेता है। भूल जाता है वो तमाम चीजें जब छोटा होके हासिल की थी, भूल जाता है वो ऐशो आराम जब छोटा बना था तभी मिली थी, भूल जाता है उसका रहमो करम जब वो छोटा था। जब छोटा का मतलब उम्र में छोटा नहीं, जब कहता था मेरा सतगुरु वाह, वो तो गलत कह ही नहीं सकता, वो तो गलत कर ही नहीं सकता। जब उस रूप में छोटा था तो सारी रहमतें लूट ली, और जब अहंकार में आया तो फुल स्टॉप लग गया। खुद ही मत कीजिए, वो अल्लाह वाहिगुरु दया का भंडार है। हमने तो उससे मांगना है, और राम से, अल्लाह सतगुरु मौला से जितना मांगते जाओगे उतना पाते जाओगे। हजारों उदाहरण होते हैं। कई बार पीर फकीर गुस्से में भी कुछ कह देते हैं। कबीर साहब ने ऐसे नहीं लिखा, संतों का क्रोध भी दाती होता है, दुनियादारी का प्यार भी घाती होता है। कई बेवकूफ होते हैं, वो कहते हैं ना, किसी की सब्जी नीचे गिर गई, कहते बेशर्मा दी डुल गई दाल, कहता थल्ले ही खावांगे। कई बचपन से ऐसे होते हैं बेवकूफ टाइप, दूसरे उनको इस्तेमाल करते रहते हैं, वो उनके इस्तेमाल में आते रहते हैं, उनका काम करते रहते हैं, और उनको मजा होता है यार अच्छा बेवकूफ बनाया। यानी बचपन से ही चलता है उनके साथ, वो बेवकूफ थे, बेवकूफ बने ही रहते हैं, कभी बदलते नहीं। ऐसा हमने देखा है। कितनी भी रहमतें हो जाएं, वो तो उसको बुला सकते हैं, लेकिन अपनी बेवकूफी कभी नहीं छोड़ते, अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं लाते। तो फिर लाई लग ना होवे घर वाला ते चंदरा गमांड ना होवे। जो किसी की उंगली पे चलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
अपना दिमाग का इस्तेमाल भी करना चाहिए। मालिक ने जो खोपड़ा दिया इसके अंदर बहुत बड़ा खजाना दिया है। ये दूसरों के इशारे पे नाचने के लिए नहीं, दूसरों के इशारे पे बंदर नाचते हैं। आप बंदर हो, मदारी नचाता है उनको। दूसरों के इशारे पे पशु पक्षी परिंदे नाचते हैं, कठपुतलियां नाचती हैं। आप तो इंसान हो, कभी तो अपने दिमाग का इस्तेमाल किया करो। परमात्मा ने जो रहमत की है कभी तो उसका इस्तेमाल किया करो। सो रूहानियत के रास्ते पे चलना कोई मामूली बात नहीं। इसमें आदमी की काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया 7 बैरी बुरी तरह से घेर लेते हैं। और कोई सतगुरु पे दृढ़ यकीन करे, कोई राम नाम का सुमरण करे, 3 सातों का फंदा ढीला हो सकता है। अदरवाइज ये 7 का फंदा इतना टाइट है, इतना कसावट वाला है कि कोई सोच भी नहीं सकता। इसलिए हे भक्तजनों, परमपिता परमात्मा का नाम लिया करो, उसकी भक्ति किया करो। जो नाम लेते हैं यहां भी निज धाम की खुशियां लेते हैं और मरने के बाद भी वो निज धाम जाया करते हैं। हम सीधी भाषा में कबीर जी का दोहा आपको सुनाएं, गुरुमुख मरे क्या रोइए, जो अपने घर जाए, रोइए मनमुख बापड़े, जो हाट न हाट बिकाए। सो गुरु से प्यार करता है वो मालिक की गोद में बैठ के निज धाम जाता है। गुरुमुख बनो, मनमुख ना बनो। कितनी देर अकड़ में रहोगे, कितनी देर तने रहोगे। आपको बताया खजूर तनी रहती है, उसकी लकड़ी जल्दी काट ली जाती है, क्योंकि वो वेदों में लिखा है कि ज्यादा काम आती दवाइयों में। और बेरी को कोई काटता ही नहीं, क्यों? उसकी लकड़ी काम की नहीं होती। पर आपको पता है गरीबों में बेरी के जो फल होते हैं वो सेब संतरों से भी ज्यादा विटामिन वाले होते हैं। और वो झुकी रहती है बेचारी, ना उसकी लकड़ी काम की, पर उसमें फल लगता है बहुत ज्यादा, इसलिए लोग काटते ही नहीं उसको। या लकड़ी काम आएगी नहीं, और जीती है तो ये बच्चों के भी काम आएगी। तो इसलिए अकड़ो मत, खुद ही मत करो, और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अच्छे कर्म करो। हम नहीं कहते आपका रास्ता कैसा है, आपका दोस्त कैसा है, आपका संगी साथी, जीवन साथी कैसा है, पर बुद्धि विवेक से तो काम लो। आपका सदगुरु कैसा है, क्या उसने आपकी गरज पूरी नहीं की? अजी ऐसी पूरी की जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या आप जिंदगी कहीं से ला सकते हो? क्या भयानक बीमारी जिससे डॉक्टर लाइलाज कह दें, क्या अपनी अकल से या अपने उन यार दोस्त चमचे वालों से ठीक करवा सकते थे? तो फिर चमचागिरी नहीं छोड़ी, सदगुरु को छोड़ रखा है। समय का क्या पता, आने वाले समय में कैसी करवट ले, क्या होने वाला है। फिर क्या करोगे? क्या जिनकी चमचागिरी कर रहे हो वो बचाएंगे? क्या वो कर्म काट देंगे आपके? कभी तो बुद्धि से काम लो, कभी तो विवेक का काम लो। हर टाइम जो मन को भाई वो ही गाता है। और जब महान मन का पहाड़ टूट जाता है फिर कुर्लाता और चिल्लाता है, फिर बचाने कोई संगी साथी रिश्तेदार नहीं आता है। यारी रखी उस सतगुरु मौला से तो मरने से पहले, जितने बार मरते हो हर मरने से पहले आके उंगली पकड़ के बचाता है, वो उंगली पकड़ के बचाता है। सो उससे यारी रखो ना, जो दोनों जहान का यार है, वो अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला है। वो नहीं छोड़ेगा, दुनिया कुछ भी बोले, उसने जिसका एक बार हाथ पकड़ लिया वो नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता। आप लाख हाथ झटको, आप लाख हाथ छुड़ाओ, वो नहीं छोड़ता, क्योंकि उसको आपकी जिम्मेवारी हो जाती है जब वो आपको गुरु मंत्र देता है कि भाई ये मेरे बच्चे हैं, आप उनकी निंदा करो,
आप उनको गाली भी देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो फकीर है। फकीर की इज्जत इसी में होती है कि वो परमपिता परमात्मा के गुण गाता है। कोई उसे गाली दे, कोई उसे गलत बोले, राम जाने उसका काम जाने, पर वो सबके लिए मालिक से हमेशा ठंडी निगाह रखें, यही अरदास करता है, यही दुआ उसके चरणों में रखता है। कभी किसी का बुरा नहीं सोचता फकीर, हालांकि उनका बुरा सोचने वालों की कमी नहीं होती। कामादे आके टके नहीं मरते। जिस सतगुरु मौला जिस दिए को रोशन कर दे, अरे काल तूफानों में क्या ताकत, उसकी लौ को डगमगा भी सके बुझाना तो दूर की बात। सो परम पिता परमात्मा वो राम जिसका निगहबान होता है, वो कभी भी कोई चोट नहीं खाता। आप कई बार पाखंडों में फंस जाते हो। अभी आज एक पर्ची आई, पहले भी कुछ पर्चियां आई कि पिताजी हमारे घर के सामने कोई टोना टोटका करता है, हमारे पशुओं की या खाना खाते हैं, उन पंजाबी च कहते खुरलियां दे विच खून दे छिट्टे मिले, हमारे कपड़ों पे खून के छिट्टे मिले, हम चौरस्ते में हमारे घर के पास था, उसमें कोई टूना टामन मिला, क्या करें। अरे आप सत्संगी हो, आपको तो कम से कम पता होना चाहिए ये पाखंड होता है। किसी बाज ने किसी पक्षी को झपटा और उसको फाड़ दिया, बाई चांस वो आपके घर से निकल गया, तो नेचुरली वो खून के छींटे ही गिराएगा, अमृत की बूंदे कहां से गिराएगा। वो आपके कपड़ों पे गिर गए, कुछ आपके उस पशुओं के उस जगह पे, कहते नहीं जी रोज आ जाते हैं। और हो सकता है बाज का रास्ता रोज का हो, वो क्या पता, पक्षियों की भी रास्ते होते हैं। आपके घर के सामने कुछ रख दिया, नारा लगा, उठा के फेंक, तो फिर क्या हो गया। जो करेगा सो भरेगा, कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास, तू तो राम नाम का साथी है, तुझे किस बात का डर। पर कईयों को साइको हो जाता है, साइको दिमाग में बैठ जाता है, अच्छा अब ये रख दिया अब कुछ होगा, चप्पल उल्टी होगी। इंडिया में जितनी साइंस है इस तरह की, शायद ही पाखंडी साइंस शायद ही बाहर कहीं हो। जुत्ती उल्टी होगी, ओहो हो, अब लड़ाई होगी, तो 50% तो लड़ाई के लिए तू तैयार हो गया कि लड़ाई होगी, आजा। अब ढूंढने दूसरा कौन सा है, अगर दूसरे की भी जुत्ती उल्टी होगी तो 50% वो तैयार हो गया 100% काम। साइको माइंड में फिट हो गया है। आप जा रहे हो, पीछे से किसी ने छींक मार दी तो गड़बड़, बल्कि मारते कहीं तो आगे वापस, तूने छींक क्यों मारी हो, नहीं उसके कोई गन थी जो गोली जल गई है, तो परमात्मा ने दी, उसने मार दी, या तो उसके हाथ में हो। अजीबोगरीब है। रास्ते में झोटा मिल जाए, कई बेचारे कहते बस आज काम खत्म होगा तो वापस चले जाओ, कई वापस ही चले जाते, मैं नहीं काम पे जाता, नेचुरली वो काम तो खराब हो ही गया, नहीं जाते तो। अब झोटे के लिए बेचारे के लिए कोई अलग जगह तो है नहीं, या तो उसका घर बना दो, वहां बैठा रहेगा, फिर निकल के आए तो मानी बात। सारी गलियां गांव की, रास्ते रोड्स उसका ही घर है ना, वो तो घूमता ही रहेगा ना। आप उसके रास्ते में आए हो, वो आपके रास्ते में नहीं आया, वो तो जंगली है, वो तो जहां मर्जी घूमेगा, पर आपका बुरा हाल हो जाता है। बहुत पाखंड है। कोई इस दिन को मत नहाओ, उस दिन को मत नहाओ, कोई गंजा नहीं हुआ, हमने देखा, हम भी नहाते रहे हैं, कभी कुछ नहीं हुआ। फजूल की बातें, इतने पाखंड हैं जी। अब पुराने बुजुर्ग भाई से या किसी माता से पूछ लो, आप किताब लिख लेना, इतने पाखंड बता देंगे आपको। हर बात पे पाखंड है, हर बात पे। अख फर्क की खब्बी के सज्जी पता नहीं, ये अब मसल हैं तो फड़केंगे। जब मसल स्टिल हो गए, मान लो आंख खुली की खुली रहेगी, कैसा लगेगा। आप सो रहे हो, आंख खुली है, बच्चे देख के डर के भाग जाएंगे, पेशाब निकल जाएगा बेचारों का। तो ये फड़कता है तो धड़कता है तो काम चलता है। नहीं तुझे पूछ लो, इतने सारे नु पता होगा, थोड़े जो बहुत ग्रंथी बैठे ना कमाले, पहना तो कर महाग्रंथी है, पर घट तुसी भी नहीं, भाई भी। भाई कहते जी नहीं जी, साडी जे सज्जी फड़के तो चंगा होंदा है, जे खब्बी फड़के तो माड़ा होंदा है। ਇਹਦਾ मतलब थोड़ी खब्बी कदे फड़के ही ना खड़ी रहे सीधी,
कमाल दे बंदे हो यार। और भैणां दे उल्टा सौदा है, इन्हां दी जे खब्बी फड़ के चंगी है तो सज्जी फड़ के माड़ी है। बिल्ली निकल के भज गई, हुण बिल्ली ने निकलना ही है जब तुसीं घरे खड़का करता, की करे बेचारी। तो इस तरह के इतने पाखंड हैं, इतने ढोंग हैं कि मतलब सच कहते हैं आपको, भाई कोई बुजुर्ग बैठा हो या माता बैठी हो इधर, उससे आप लिख लो तो फिर उस पर व्याख्या करने का मजा आ जाएगा। वो इतने पाखंड होंगे पूछिए मत, हमने तो देखे हैं ये बहुत सारे पाखंड, बहुत ढोंग होते हैं। सुनना हो, जब बाबे की मटी होती है जो पेड़ों के नीचे बनाई, पंजाबियों में खास करके होती है, क्या होता है आपने देखा है और हमने तो बड़ा नजदीक से देखा है। वहां दूध लेके जाएंगे, बेरी के नीचे होता है, वैसे है ना कमाल। बाबा भी कांटे वाले झाड़ी के नीचे ही रहता है, किसी का टाली थले भी जंड थले तो होंगे ही है। सो वहां जाएंगे और माता बहनों का देखना हो, वाह क्या कमाल होता है। ओहो बाबा इन्ना लवेड़ता, लवेड़िया की नहीं होता, चिड़िया ने मार मार बिठा मार। अब चिड़िया ही ऊपर बैठेगी तो बींट मारेगी ना, उसके कौन सा अंडरवियर पहना होता है, वो तो सीधी बाबा भी पड़ेगी आगे तड़ाक तड़ाक, और हम पास में खड़े हो जाते हो। ओहो आप दी चुन्नी नाल ऐसे चुनरी उतारेंगे, ओह बाबा जी की करता। इतनी अकल नहीं आती, जो बाबा अपने आप को बींट से नहीं बचा सकता वो आपके कर्म कैसे काटेगा, पता नहीं क्यों नहीं अकल। बस उसको साफ करेंगे, हो साफ सूफ करके, कांटे पड़े होते नेचुरली, बेरी की टहनियां सूखी गिरती हैं तो कांटे, उसको साफ करके कहीं दे कंडा वज भी जाता है, फिर भी बाबे रो नहीं चढ़ दे। साफ सूफ करके कच्ची लस्सी डालेंगे। भाग्यशाली नहीं होता, कर्मों का बोझ इंसान को अभाग्यशाली बना देता है, और आदमी की हिम्मत, आदमी का हौसला, आदमी का आत्मबल उन कर्मों को काट के आदमी को भाग्यशाली बना देता है। और ये नहीं होता क्योंकि अभाग्यशाली पैदा होता है, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, कोई मंद बुद्धि, कोई जिनके कर्म बुरे हैं वो तो जरूर अलग से पैदा होते हैं कोई, वरना हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। जन्म मुश्किल पाया है, अनमोल हीरा बताया है, 84 चक्कर लगाया है, फिर यह हाथ में आया है। हाथ से जाएगा वापिस ना आएगा, मिले यह बार बार ना। समय के जो साथ साथ चलते हैं, समय उन्हें वफा करता है, और जो समय का साथ नहीं देते वो रोते पछताते हैं। कहते हैं समय जंगली घोड़ा है, ऐसा जंगली घोड़ा जिसको गर्दन के बाल पकड़ के तो रोका जा सकता है, पर वो पूंछ से पकड़ा नहीं जा सकता। शायद आपको मालूम हो ना हो, घोड़े को गर्दन से लोग नाक से काबू करते हैं, पूंछ से घोड़ा कभी काबू नहीं आता। और जंगली तो फिर जंगली। तो उसी तरह समय के लिए जो तैयार रहते हैं, गर्दन का मतलब फ्रंट साइड, जो तैयार रहते हैं कि भाई हाँ हम तैयार हैं, आलस्य में नहीं पड़ते, यकीनन समय उनका साथ देता है। और जो कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, होके रहेगा, सोचेंगे, बस फिर वो सोचते रह जाते हैं, समय पास से गुजर जाया करता है। इसलिए समय की कदर करना सीखो। बचपन में, जवानी में, हर आयु की अवस्था में अगर समय की कदर करना सीख जाओ तो जिंदगी का नजारा, जिंदगी का मजा कई गुना ज्यादा हो जाता है। कई बार होता है छोटी उम्र में आदमी परवाह नहीं करता, और जब फिर अधेड़ अवस्था, बुजुर्ग अवस्था, वो तो आगे रहेगी। जो वो अवस्था आती है तब कुछ होता नहीं, तब तो स्कीमें बनाता है, कहानियां तो सुना सकता है। जब बुजुर्ग हो जाता है अंदर से मन तो कहता है ये कर ले, मन भागता है क्योंकि मन ज्यादा तेज हो जाता है। कहता है दुनिया में रह रह के अभी तो पता चला है कैसे ठगी मारूं और किसी को पता ही ना चले, कैसे बुद्धू बनाऊं और पता ही ना चले। लेकिन शरीर साथ नहीं देता। अब सोचता है 100 मीटर की दौड़ मैं तो 7 सेकंड में पूरी कर लूंगा। बुजुर्ग होके सोचता है तरह तरह की स्कीम, शरीर आधे घंटे में पूरी नहीं करता, साथ देता ही नहीं, मन बहुत तेज चलता है। तो जो अवस्था आयु की है और उसमें जो समय है उसका आप पहले से तैयार रहें। कहने का मतलब
कोई भी आपने कार्य करना है अच्छा नेक भला, तो उसके लिए कल तक इंतजार ना कीजिए, आज से ही शुरुआत कीजिए। ईश्वर का नाम जपना है, जपूंगा, देख लूंगा, करेंगे। एक सज्जन ने हमें चिट्ठी लिखी, बड़ी ही रोचक, आपको सुनाते हैं थोड़ा सा उसका अंश। कहता गुरुजी मैंने सोचा मन यानी नेगेटिव जो अंदर पावर है और आत्मा जो पॉजिटिव, कि हे मन मैं सुमरण करूंगा, भक्ति कल हटा के दिखाना। कहता मैंने सत्संग से आपसे सुना था कि आलस्य कम आता है अगर शाम को आधी रोटी की भूख रख लो, कम खाना खाओ। कहता ले मैंने सोचा भाई 2 खाता हूं, शाम को 1 ही खाऊंगा, कि मन दीवाने 1 ही खाऊंगा, दोपहर की बात है। कहता मैंने ये निश्चय कर लिया। कहता गुरुजी जैसे जैसे शाम आई भूख कई गुना ज्यादा बढ़ने लगी, पहले कभी नहीं लगी थी ऐसी भूख, क्योंकि मन का काम है। जैसे खाने का टाइम आया, सब्जियां घरवाली बनाती थी, आज भी उसी ने बनाई थी, पहले कभी स्वाद नहीं लगी, उस दिन इतनी स्वाद, 36 प्रकार का भोजन लगे। मन अंदर से आवाज देता है अरे काहे का पर्ण, तूने कोई कसम खाई है, कहीं लिख के दिया पर नोट, अंदर सोचा था ना आज इतना स्वादिष्ट भोजन है, ये वाला कल से शुरू कर लेंगे तेरा प्रोग्राम, आज खा ले। कहता है 1 की जगह में 4 रगड़ गया, कभी नहीं खाई, 2 ही खाता था, इतनी भूख लगी। कहता है फिर सो गया, बाद में ख्याल आया ओहो ये तो मन नेगेटिव पावर जीत गया, मैं तो हार गया। कहता कोई बात नहीं, सुबह तो उठूंगा ही उठूंगा, हे मेरे मालिक हे राम मुझे याद उठा देना। मालिक ने अपना काम कर दिया, 4 बजे जाग आ गई, 5 मिनट पहले। मन कहता है मूर्ख, मैंने कहा हाँ। कहता 5 मिनट पड़े हैं, इस करबट सोए काफी देर हो गई, अब इस करबट सो ले, 5 मिनट भगवान को ज्यादा देने का फायदा। कहता मैंने कहा बात तो ठीक है, इस करबट सोया था, इस करबट सोया, जब आंख खुली तो सुबह के 7 बजे हुए थे। ऐसा रगड़ता है। कहता गुरुजी मैं उस दिन से लेके कई दिनों तक मन से कुश्ती लड़ रहा हूं, कभी मन ऊपर मैं नीचे, कभी मैं नीचे मन ऊपर, यानी दोनों अवस्था में मन ही ऊपर है, अभी तक जीत नहीं पाया। और यही बात वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को कहा जब उनको पढ़ा रहे थे, हे राम अगर कोई कहे ना कि सारे समुद्रों का पानी पी लिया, हालांकि ये बात असंभव है, कोई मानी नहीं जा सकती, पर मैं एक क्षण के लिए मान लूंगा शायद किसी ने ऐसा कर लिया होगा। फिर वशिष्ठ जी कहने लगे हे राम अगर कोई कहे कि सबने, किसी आदमी ने सारी हिमालय पर्वतमाला को अपने हाथ पे उठा लिया, ये बात असंभव है, लेकिन एक पल के लिए मान लूंगा। पर अगर कोई कहता है कि उसने मन को जीत लिया, तो ये बात मैं कभी नहीं मानूंगा। तो फिर सवाल आया कि क्या मन को जीता नहीं जा सकता? नहीं, फिर जवाब आया मन को जीता जा सकता है। मन मूसा पिंगल भया पी पारा हरि नाम। मन को आदत है यहां अच्छा दिखे, स्वाद का आशिक, लज्जत का आशिक, और आज के युग में स्वाद को सिर्फ यहां तक सीमित कर दिया है, जीवा का स्वाद और इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद। ये दोनों निकाल दो तो जीने का मकसद ही नहीं कुछ। आज दौर में 95% लोगों का ये हाल है, या तो खाने पीने का मजा या इंद्रियों के भोग विलास का मजा। तो मन इन पे आशिक है, बुरे बुरे कामों में आपकी सहायता करता है, हाँ इधर चल उधर चल, 100 सोच देता है। ठगी का एक तरीका कामयाब नहीं हुआ, 150 तरीका और बता देगा कि ये चला ले। तो क्या बताया कि अगर मन स्वाद का आशिक है तो हरि रस, अमृत, आबो हयात, वो गॉड्स वॉइस एंड लाइट का जो मजा है वो इन जीवा के स्वाद से, इंद्रियों के भोग विलास के स्वाद से अरबों खरबों गुना ज्यादा है। और ये जीवा का स्वाद, इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद तब तक ही रहता है जब तक आप इसके संपर्क में, संपर्क टूटा तो आपका शरीर बल्कि आगे से भी बेकार लगता है, मुंह बकबका हो जाता है। तो कहने का मतलब जब राम नाम का वो हरि रस आप चखेंगे, एक बार अगर चख लिया वो अमृत आबो हयात, वो
परमानेंटली यहां छोड़िए, अगले जहान में भी चढ़ा रहेगा, कभी उतरेगा नहीं और आपको एक पैसा देना नहीं पड़ेगा। यानी आप अपने नेगेटिव विचार को कंट्रोल कर लेंगे और पॉजिटिव विचार आपके अंदर बढ़ते जाएंगे। और यहां पॉजिटिव विचार होते हैं, वहां जिंदगी में हमेशा बहार छाई रहती, वहां पतझड़ नहीं आता। आप इंसान हैं, आप में कमी नहीं है, आपकी सोच में कमी है। आपको उकसाने वाले आपके यार दोस्त भी हो सकते हैं। आप चुटकुला सुनाते हैं, किसी की बात का मजाक उड़ाते हैं और वो आपको कहते हैं वाह 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 वाह, और आपको लगता है मैं सबसे बड़ा अकल वाला। ये नहीं पता तू कार्टून मूर्ख, तेरे से वो मजा ले लेके अपना मजा ले रहे हैं और तेरे को बेवकूफ बना रहे हैं। क्यों बेवकूफ बनता उनके सामने? कहता मेरे पास लोग चल चल के आते हैं, इसलिए कि कार्टून के पास जाएंगे तो हंसेंगे नेचुरली। तो आप कुछ अलग नहीं बन जाते, बल्कि लोगों की निगाह में गिरते चले जाते हैं। यार ये हर किसी का मजाक उड़ाता है, अपने माँ बाप किसी को ही नहीं छोड़ता। तो आप संभलिए, अपने आप को समझो, आप इंसान हैं, आप कठपुतली नहीं है किसी की। इसलिए नेकी भलाई अच्छाई के मार्ग पे चलो, अच्छे कर्म करो। इस युग में बुरे कर्म करने वालों की कोई कमी नहीं है, पर अच्छा कर्म जो करे वो कोई कोई है। और आज के युग में लोग उसे जरूर पूजेंगे, चाहे हमसे लिखवा लो, एक दिन जरूर पूजना ही होगा जो अच्छे कर्म करेंगे। तो इसलिए भले कर्म करो, बुरे कर्मों को छोड़ो। अपने आप नहीं, सुमरन से, भक्ति इबादत से अपने विचारों को कंट्रोल करो। जब भी विचार बुरे आते हैं, 5-7 मिनट 10 मिनट पानी पी के सुमरण कीजिए। हम आपको गारंटी दिलाते हैं 80-90% विचार फर्स्ट टाइम में ही रुक जाएंगे। और अगर आप कंटिन्यू ये थ्योरी अपना लेंगे तो कुछ दिनों में 100% विचार आपकी मुट्ठी में होंगे, आपके काबू में होंगे। विचार काबू करने का क्या फायदा? आपको एड्स नहीं होगी, काढ़ा पी लिया नहीं होगा, तरह तरह की एलर्जी नहीं होगी, तरह तरह की बीमारियां नहीं होंगी, आप बिना वजह टेंशन में नहीं आएंगे, किसी वजह से आपको टेंशन नहीं होगी। अब जरा सोचिए, जिस आदमी को ये सब चीज नहीं है, उससे सुखी कोई और हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो ये आप सब कर सकते हैं जो भी यहां बैठे हैं। पर बात है, डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू। गुरु मंत्र का जाप लगातार कीजिए, तब आप ये सब कुछ संभव कर सकते हैं। गुरु मंत्र, कलमा, इस्लाम धर्म में, सिख धर्म में नाम शब्द, ईसाई धर्म में द मेथड ऑफ मेडिटेशन या गॉड्स प्रेयर, इसको कंटिन्यू करो, लगातार करो, तो आप इन विचारों को काबू भी कर पाएंगे। और जो हमारे धर्मों में लिखा अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड कण कण में है, उसे आप देख भी पाएंगे, उसका नजारा भी ले सकेंगे। तो आगे आया जी, पूंजी श्वासों की लाया, ठगों को माल ठगाया, बन के व्यापारी आया, सच्चा बन जना कमाया, क्या तू कमाया किस लिए आया, सौदा किया नाशवा। इस बारे में लिखा बताया है। अब मन जागत रहो रे भाई, गाफल होए कै जन्म गवायो, चोर मुझसे घर जाई, पंच पहरुआ दर में रहते, तिनका नहीं पतियारा। कबीर साहब जी कहते हैं कि हे भाई, तुम मन करके होशियार रहो और नींद ना करो, क्योंकि आलस में पड़कर आपने अपना जन्म गवा लिया है और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि चोर तेरे घर को लूट रहे हैं। चाहे 5 चौकीदार इंद्रिय हैं, परंतु उन पर भरोसा ना करो। कि आज के टाइम में आप जो करते हैं, बनाते हैं, सारी उम्र जिसके लिए लगाते हैं, क्या वास्तव में वो आपका अपना है? आपको लगता है सब कुछ मेरा, सब कुछ अपना बना लो, तो क्या कर लोगे? क्या ज्यादा आनंद आएगा? पहले आदमी के पास कुछ नहीं होता, कहता साइकिल कितना बढ़िया है, चढ़ो पैडल मारो कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। फिर पास से कोई फुर्र से स्कूटर पे निकल गया, कहता नहीं साइकिल तो बेकार है, ये वाली चीज बढ़िया है, मोटर है। वो मिल गया, बड़ा खुश। कितने दिन आदमी की फितरत है, 10-12 दिन। पास में से कार वाला धुआं मार गया मुंह पे, कहता ना ना ये भी कोई चीज है, गिरते गिरते बचे हैं। ये 4 टायर वाला कमाल का है। गाड़ी कार जीप मोटर आ गई, मेहनत की। फिर वहां कहा
रुकता है, वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, बढ़ते बढ़ते कहता कहीं हवा में उड़ा रहे हो तो मजा ही आ जाए। ये कोई गाड़ी है? खच 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 खड्डों में बढ़ते जाते हैं। यहां बैठो 2 घंटे में कहीं पहुंच जाओ, और इसमें दिनों के दिन लग जाते हैं। हवा में उड़ार, और आजकल हवा में उड़ार वाले सोचते हैं चंद्रमा में प्लाट काट ले, चंद्रमा ही हमारा हो जाए। बड़े बड़े अमीर जाएंगे, होटल खोल लेंगे, वहीं लेके जाया करेंगे पिकनिक मनाने चंद्रमा पे, कभी मंगल ग्रह पे चल रहा है प्रोग्राम, देखो क्या होता है। सो मतलब आदमी की तृष्णा नहीं बढ़ती, ये बढ़ती चली जाती, बढ़ती चली जाती, संतुष्टि नहीं आती। और जब तक संतुष्टि नहीं आएगी आप दुखी रहोगे, चाहे जितना मर्जी कमा लो, जो मर्जी बना लो। संतुष्टि का मतलब है जो आपके पास है, खाने पीने का, घर रहने का, परिवार, उससे खुश रहो। और जो धन दौलत नहीं है उसके लिए मेहनत करो, पर टेंशन ना करो। इसी का नाम संतुष्टि है, संतोष धन है। जिसके पास ये है वो सुखी है, जिसके पास ये नहीं है वो दुखी ही रहेगा, चाहे कुछ भी बन जाए, कुछ भी कमा ले। चल संगत में आए जा, बचनों पे अमल कमाए जा, प्रभु का नाम ध्याए जा, जीवन सफल बनाए जा। इस बारे में लिखा बताया है। इस करके संत जन हमेशा अमली जिंदगी पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। उनके नजदीक केवल वाचक या चुंद ज्ञान की कोई कीमत नहीं। सुनी सुनाई या किताबी ज्ञान की बातें, फजूल बहस या धुआंधार लेक्चरबाजी में लगे रहने से परमार्थ की इच्छा नहीं उठती। पढ़ना या लेक्चर देना आदि केवल मठियाई की बातें ही बातें करनी है। मठियाई का खाना कुछ और बात है। आपके सामने बहुत सा सामान है, घी, दूध, मेवे, मिठाइयां, आप उसको सामने रखे बैठे हैं, माथा टेक रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, लेकिन जब तक खाएंगे नहीं ताकत कहां से आएगी? आप खाएंगे ताकत आएगी, आपका फायदा भी होगा। उसी तरह राम, अल्लाह, वाहिगुरु, ईश्वर का नाम है, आप ले लेंगे, उसका जाप करेंगे तो आपको वो चीज मिलेगी जो आपने कल्पना नहीं की, आपको वो आत्मविश्वास आएगा जो आप कभी सोचा नहीं होगा, और वो खुशियां, परमानंद आएगा जो आप कल्पना भी कभी नहीं कर सकते। तो इसलिए सुमरन जरूर किया करें, सुमरन के पक्के बने, ताकि बेइंतहा खुशियां जो आपके लिए आपको उड़ीक रही हैं वो आपको मिल सके। तो आदमी मन माया ने फंसा लिया, गुलाम अपना बना लिया, घर का काम भुला दिया, काल बगार में लगा दिया। नशे करता है इंसान, और नशे बर्बादी का घर है। हमारे देश में डॉक्टरों ने जो रिसर्च किया, साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों ने, उन्होंने बताया कि 33 या 35 सेकंड में तंबाकू के नशे से भारत में 1 आदमी मर जाता है। यानी 1 मिनट में 2 आदमी मर जाते हैं लगभग। इतना बुरा हाल है। नशे बर्बादी का घर है। आप जो भी नशा करते हैं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है वो, आपकी टेंशन को फ्री करने वाला नहीं है वो, बल्कि आने वाले टाइम में आप और ज्यादा टेंशन में ग्रस्त हो जाएंगे, आप और ज्यादा टेंशन लेंगे, आप और ज्यादा दुखी हो जाएंगे। तो इसलिए अपने टेंशनों को अगर खत्म करना है तो आत्मविश्वास को बढ़ाओ, जो कि ऑलरेडी आपके अंदर है। और आत्मविश्वास प्रभु के सुमरन के अलावा और किसी चीज से नहीं बढ़ता। और सुमरन पे कोई टैक्स नहीं, कोई धर्म नहीं छोड़ना, कोई मजहब नहीं छोड़ना, जात पात कुछ नहीं बदलना। चलते काम धंधा करते लेट के सुमरण करते रहो, मालिक की कृपा दृष्टि आप पे बरसेगी ही बरसेगी। तो आगे आया जी, इस बारे में लिखा बताया है कि मन माया ने फंसा लिया, गुलाम अपना बना लिया, घर का काम बुला दिया। मन इंसान को नेगेटिव विचार देता है, मन है, पॉजिटिव विचार देता है, आत्मा की आवाज। तो मन का गुलाम बन गया आदमी, और माया के लोभ लालच में पड़ के जिंदगी बर्बाद कर रहा है। जिंदगी का जो असली मजा हरि रस अमृत आबो हयात पीने में है, उसको भूले बैठा है। और वो हरि रस अमृत सबके अंदर लबालब भरा हुआ है। सुमरन से, भक्ति से वो आपको मिलेगा, और आप खुशियों से माला माल होंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे। इसलिए उस अमृत का पान, हरि रस का पान आप जरूर करें, सुमरन करके, भले नेक कर्म करके। आगे भजन में आया, समय का लाभ जो उठाए ना, हाथ से गया फिर आए ना, कल पे छोड़ पछताए ना, कल किसी के हाथ आए ना, कहें शाह सतनाम जी जप ले नाम जी, फिर ना मिलेगा समय। इस बारे में लिखा बताया है। संतों का वचन है, अब ही करो और फिर का भरोसा ना रखो। जो अब नहीं करते और आज का काम कल पर पा देते हैं,
वो कभी भी नहीं करते। समय की कदर करो। समय और समुद्र की लहर कभी किसी का इंतजार नहीं करते। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में प्रलय होएगी, फिर करेगा कब। जी वही बात जो हमने शुरू में की थी, लास्ट में भी वही बात आई कि समय की कदर कीजिए। जो कहते कल कल करेंगे वो कभी नहीं करते। तो कल का आज और आज का अभी अच्छा नेक कर्म प्रभु का सुमरन कर डालिए, ताकि मालिक की भक्ति इबादत से आने वाला समय